हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे एवरेज की। एवरेज की बात करेंगे जो हमने पिछले 4 से 5 वीडियोस हमने देखी। उसमें हमने बच्चों परसेंटेज के बारे में सारे टाइप से क्वेश्चन कवर किए। इजी ट्रिक्स मैंने आपको वहाँ पर बताई। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एवरेज की। ये रहेगा पार्ट 1। इसके मैं आपको 3 पार्ट कवर करवाऊंगा। ठीक है, 3 पार्ट कवर करवाऊंगा जहां पर आपको सारे एवरेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, सारा कुछ यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूं। यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ना और नोट्स बनाना। ठीक है, बार बार आप वीडियो देखोगे नहीं, नोट्स बनाना, फिर उन नोट्स को आप रिवाइज करना। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस है, और मैं ये एश्योरेंस भी देता हूं कि जो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर उसको आप अच्छे से पढ़ोगे और उसको अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपका पेपर में एवरेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिस इज माई एश्योरेंस टू यू। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे मैं क्विजेस के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, डेली वहां पर क्विजेस होते हैं। जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो क्विजेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, आज हम बात करेंगे एवरेज की। किसकी बात करेंगे बच्चों? एवरेज की, जिसे हम क्या बोलते हैं, अगर अपनी भाषा में बोलें, औसत। ठीक है, औसत बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये औसत क्या होती है? मान के चलो मैंने 5 बच्चों में पैसे डिवाइड करने। ठीक है, ठीक है, 5 बच्चों में मैंने पैसे डिवाइड करने हैं, 1 2 3 4 5। तो अब मुझे क्या पता है कि मैं इन 5 बच्चों को कितने कितने पैसे दूं? मेरे को तो कोई पता नहीं है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, मान के चलो अगर मैंने इसको 2 रुपये दिए, इसको 3 दिए, इसको 1 दिया, इसको 4 दिए, इसको इसको 2 दिए, लेकिन मुझे देने इनको इक्वल है। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो क्या टेक्निक है जिससे मैं इनको बराबर पैसे दूं? ठीक, चलिए, हमारा कुछ ट्रेडिशनल, हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था। ठीक है, जिसे बच्चों हम एवरेज निकालते थे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या फार्मूला था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 5। ठीक है, ये आ गया 15/5 3। यानी कि एक एक बच्चे को अगर मैं 3 3 रुपये दूं, एक एक बच्चे को अगर मैं 3 3 रुपये दूं, तब जाकर मैं सारे बच्चों को इक्वल पैसे दे पाऊंगा। एक बच्चे को मैं इसको भी 3 दूंगा, इसको भी 3 दूंगा, इसको भी 3 दूंगा, इसको भी 3, इसको भी 3। तो मेरे पास एवरेज क्या आया? एवरेज आया बच्चों मेरे पास 3, जो मैं इन सारे बच्चों को डिवाइड करूं। ठीक है, अब जो हम मॉडर्न टेक्निक पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं। हम कौन सी टेक्निक पढ़ेंगे बच्चों? हम पढ़ेंगे मॉडर्न ज़माने की टेक्निक। ठीक, तो मॉडर्न ज़माने की टेक्निक पढ़ने से पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बता दूं। बच्चों, आपको एवरेज पढ़ने से पहले, ठीक है, एवरेज पढ़ने से पहले कुछ टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, कुछ चीज़ों का पता आपको होना चाहिए। तो बच्चों, कंसेक्यूटिव नंबर्स का पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको इवन नंबर्स का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बच्चों ऑड नंबर्स का पता होना चाहिए। इन 3 चीज़ों के बारे में एवरेज पढ़नी है, तो इन 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ओके बच्चों, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात करूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अच्छा, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब 1, 1 मिनट, 2 4 6 8 10। बच्चों, ये कौन से नंबर है हमारे पास? इवन नंबर्स हैं, तो ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर कैसे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 1
1 1 1। ठीक है, तो देखो एक एक का डिफरेंस यहां पर हो रहा है, तो ये भी हमारे पास कौन से नंबर हैं बच्चों, ये हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, दो दो का डिफरेंस, सॉरी दो दो का डिफरेंस है, तो ये भी कौन से हैं, कंसेक्यूटिव नंबर है। अब हम आड नंबर्स की बच्चों अगर हम बात करें 1 3 5 7 9 11 13, अब ये कैसे नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, तो इनका बीच का डिफरेंस 2 2 2 2 2 2। ठीक है, ये हमारे पास ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है क्योंकि सेम डिफरेंस बच्चों यहां पर आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स। ठीक है, इन तीन नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कब, जब हम क्या करें बच्चों, जब हम एवरेज को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों मैंने आपसे बोला कि हम मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं। हम कौन से ज़माने के बच्चे हैं, हम मॉडर्न ज़माने के बच्चे हैं। हम जो पुराने ट्रेडिशनल रूल्स थे हम उनको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पर कोई भी फार्मूला बच्चों यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें फार्मूले याद नहीं होते हैं, और फार्मूले जो होते हैं वो हमेशा हमारी जो स्ट्रैटेजी को लंबा कर देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी को लंबा कर देते हैं, वो हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। ठीक, हम देखेंगे मॉडर्न टेक्निक। तो बच्चों आपको पता है ये मेरे पास 3 4 5, ठीक है, इसको हमने ट्रेडिशनल तरीके से भी इसको निकालना सीखा था। ठीक है, अब मॉडर्न तरीके से इसको निकालना सिखाऊंगा। वो कैसे, देखिए ये कितने नंबर हैं, 5, इनको डिवाइड कर दो, 2 आगे 2 पीछे, सेंटर में क्या बचा आपका 3, दिस इज योर एवरेज। जितने आप इस साइड काटोगे उतने आपको इस साइड भी काटने हैं, 1 2 1 2, बीच में जो आपका बचेगा वो एवरेज होगा। अच्छा सर ये तो आपने इजी करवाया, पूछोगे ना आप, ये तो आपने सर इजी करवाया क्योंकि बीच में बच रहे थे। अब और देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इक्वल में कटेंगे, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। ठीक है, 3 राइट साइड 3 लेफ्ट साइड। अब बीच में क्या बचा, सर बीच में तो कुछ ही नहीं है, बोलोगे ना आप, सर बीच में तो कुछ ही नहीं है, आपने तो बताया कि जो बीच में बचेगा हम उसको एवरेज मानेंगे, जैसे यहां पर 3 एवरेज माना हमने। तो बच्चों यहां पर 3 और 4 के बीच में एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं 3.5। इसको आप ट्रेडिशनल तरीके से भी अगर आप करना चाहो, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये मैं आपको आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए समझा रहा हूं, अदरवाइज इसे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। 3 तो 5 3 6 तो 4 10 तो 6 16 तो 5 कितना होता है 21, कितना होता है 21। ठीक है, 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 3 18 बचा 3 6 5 30, कितना आया 35। तो ये हमें करने की क्या जरूरत है, हम तो इस टेक्निक को फॉलो ही नहीं करने वाले हैं पूरे एवरेज के चैप्टर में। पूरे एवरेज के चैप्टर में हम इस ट्रेडिशनल फॉर्म को यूज नहीं करने वाले हैं, हम इस मॉडर्न अप्रोच को अपनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज 81। कंसेक्यूटिव नंबर 9 कंसेक्यूटिव नंबर की जो बच्चों एवरेज है वो 81 है। तो आपको क्या यहां पर ढूंढना है, ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है। बस जेके एसएसबी हैं बच्चों, इतने ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इतने ही इजी क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते हो। छोड़ना नहीं है क्योंकि जुपिटर क्लासेस आपके साथ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 नंबर्स हैं। ओके, तो बच्चों 4 नंबर इस तरफ, 4 नंबर इस तरफ। ठीक, 4 4, जो सेंटर वाला है बच्चों वो मेरे पास क्या है 81। अब यहां पर पूछा क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। ना यहां पर आपको ऑड पूछा है, ना यहां पर आपको इवन पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है, इसको छोड़ दो। ठीक, खाली पूछा है आपसे बच्चों यहां पर कंसेक्यूटिव नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर आप यहां पर लगा दो 81, क्योंकि एवरेज 81 बताई है ना, जो मैंने अभी आपसे मैंने बोला कि सेंटर वाला जो होगा वो आपकी एवरेज होगी। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है तो 82 83 84 85 80 79 78 77। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको लिखने की इतनी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, 81 है बच्चों, 81 है एवरेज। तो
ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 85 इज योर आंसर। अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता बच्चों आपका? 77। देखो है ना इजी ट्रिक। अगर अच्छी लगेगी वीडियो बच्चों को लाइक कर देना, बाकी बच्चों तक ये वीडियो शेयर भी कर देना, ओके। और कमेंट करके बताना कि आपको ट्रिक्स कैसी लग रही है। एवरेज ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। एवरेज ऑफ 2 नहीं बच्चों, 7 था, ये 2 लिखा गया, ठीक है, 7 बनाना इसको। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 27। इस क्वेश्चन को तो आप इजी, इसको ना आप चुटकियों में, ठीक है गच्चू, 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आपने करना है, ठीक है। 7 कंसेक्यूटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है बच्चों? 27, ठीक है। 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, बीच में कितना बचा? 27। लार्जेस्ट नंबर पूछा है, 1 2 3, 27 में +3 करो, कितना आ जाएगा बच्चों? 30 इज योर आंसर। 27 में 3 माइनस करो, आपका आ जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, कितना हो जाएगा? 24। तो कितने इजी क्वेश्चन, कितने प्यारे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ के आ जाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 19। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बच्चों एवरेज जो है वो कितनी है? 19। अब आपको यहां पर क्या ढूंढना है? सेकंड हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अब यहां पर बच्चों आपके पास इवन नंबर का खेल आ गया, ठीक, क्योंकि इवन नंबर आपको समझा दिया है मैंने, इवन नंबर क्या होते हैं। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 1 2 3 4, ठीक है। इनका एवरेज क्या है बच्चों? 19। दो मैंने इस तरफ काटे, दो मैंने राइट साइड काटे, दो लेफ्ट साइड काटे, तो बीच में मेरे पास क्या बचा? 19, ठीक है। 19 के बाद इवन नंबर आता है 20, 20 के बाद 22, 19 से पहले 18, 18 से पहले 16। अब देखो ये 16, 18, 20, 22, ये सारे मेरे पास क्या हैं? ये सारे मेरे पास बच्चों इवन नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? इवन नंबर्स हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना सबको? इवन नंबर हैं, तो बीच में मेरे पास क्या है? 19। 19 मेरा क्या है? एवरेज है बच्चों। 19 क्या है? मेरा एवरेज है। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर हमें ढूंढना है, दिस इज योर 20। 20 इज योर आंसर, है ना बच्चों? इज द ट्रिक। चलिए, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 15। 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की एवरेज क्या है बच्चों? 15, ठीक है। 1 2 3 4 इवन नंबर की बात हो रही है, तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात है 15, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सारे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने कर दिया है, ठीक है। ऐसे लिखना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स करके मुझे बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्यारा सा क्वेश्चन, अलग सा क्वेश्चन, ठीक। यहां पर इन्होंने बोला कि ABCDEF और कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है। ABCDEFG भी है, ये हमारे पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो अब देखिए बच्चों, ABCDEFGH, 3 इस तरफ काटो, H नहीं है, ठीक है, H नहीं है। 3 इस तरफ काटो, मेरे पास एवरेज कितनी आई? D। एंड JKLMN, JKLMN, ये क्या है? मेरे पास कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। अब इसका एवरेज क्या आएगा बच्चों? L। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, दोनों नंबर की एवरेज क्या होगी? L + D/2, क्योंकि 2 है ना यहाँ पर, 1 और 2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर। अगर आपको L + D/2 दिया रहे या D + L/2 दिया रहे, ये बच्चों आपकी यहाँ पर एवरेज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज A, ठीक। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। कहता है कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनकी एवरेज A है। इफ द नेक्स्ट 2 नंबर्स आर आल्सो टेकन, 5 + 2, अगर आप नेक्स्ट 2 नंबर लोगे तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? न्यू एवरेज आपके पास क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने की एक बात है, ठीक। आपसे इवन नंबर पूछा जाए, आपसे ऑड नंबर पूछा जाए, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया है? नेक्स्ट 2 नंबर, जो भी नंबर आपसे पूछा जाएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। क्या आ जाएगा यहां पर आपका? अगर आपसे यहां पर
पूछा जाए कितने नंबर आगे हमने इसमें जोड़ने हैं, तो उसको आप डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, ठीक। क्योंकि देखिए इवन नंबर में जब भी हमारा कोई डिफरेंस रहता है, देखिए हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, हमेशा डिफरेंस हमारे पास कितने का रहता है, 2 का रहता है, ठीक है। तो जितना आपको पूछा जाए, जितने नंबर पूछे जाएं, अगर मान लो यहाँ पे 2 की जगह 4 होता है, उसको आप 2 से डिवाइड कर लेते, तो a+2, a+1, क्या आंसर है इसका, a+1 आपका यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेरे पास 233 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की एवरेज जो है बच्चों ए, 233 की जो मेरे पास एवरेज है वो ए है। नेक्स्ट 22 नंबर अगर मैं इसमें लूं, 233 में मैं अगर नेक्स्ट 22 नंबर यहां पर लूं, तो मेरी एवरेज कितनी हो जाएगी, ए प्लस क्या हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला, हमेशा जब भी डिफरेंस रहता है ना इवन नंबर का, वो 2 का रहता है, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, a+11 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है बच्चों पेपर में, बिल्कुल छोड़ने नहीं है, बट ट्रिक्स देख लो। ट्रिक क्या है, जितने नंबर आपको पूछे जाएं उसको 2 से डिवाइड कर देना है, और जो पहले वाली आपको एवरेज बताई उसमें उसको ऐड कर देना है, सिंपल सा आंसर आएगा इसका, ठीक। एवरेज ऑफ 73 कंसेक्यूटिव नंबर, 73 कंसेक्यूटिव नंबर की बच्चों एवरेज उसने ए बोली है। अगर इसमें आप 73 में अगर आप 13 और नंबर जोड़ दो तो नई एवरेज आपकी क्या बनेगी, a+1। तो 13 को मैंने आपको क्या बोला, इसको जो भी नंबर यहां पर आपको दिया हो उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो 6.5 आपका आंसर आएगा, a+6.5 आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इससे नंबरिंग गलत हो गई है। इफ द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 25। अब यहां पर बच्चों डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, छोटे और बड़े के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 कंसेक्यूटिव नंबर, इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। 1 2 3 4, सॉरी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर, वेरी सॉरी, इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 और उसके बाद 12, ये आ गए 6। एवरेज आप, अब ये कह रहा है कि इसकी जो एवरेज है, ठीक है, अब इसकी जो बच्चों एवरेज है वो क्या है मेरे पास 25। इवन नंबर की एवरेज मेरे पास क्या है 25, ठीक है। अब डिफरेंस आपने निकालना है लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में। अब इसमें हमेशा आपने एक ट्रिक याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हमेशा एक ट्रिक याद आपने रखनी है। देखिए जब भी मैं यहां पर आपको इसका डिफरेंस निकालूंगा, ये देखिए इसमें ये वाली चीज को समझना, इसका एवरेज कितना है मेरे पास बच्चों 7, इसका एवरेज मेरे पास कितना है 7, ओके। तो 7 से मेरे को पास अगर मेरे पास 12 तक पहुंचना है तो मैं कितने यहां पर प्लस करूंगा 5, ठीक है। दूसरा आपको एक और आपको यहां पर बताऊंगा, 8 नंबर के बताऊंगा, 2 4 6 8 10 12। अब यहां पर जो मेरे पास 14 16, अब जो मेरे पास यहां पर बच्चों एवरेज रहेगी 4 इस तरफ से काटो 4 इस तरफ से काटो 9। अब बच्चों 9 से आपने 16 तक पहुंचने हैं तो आप 7 प्लस करोगे। अब देख रहे हो जो नंबर यहां पर बोला गया है उसमें से एक माइनस हो रहा है, उसमें से क्या हो रहा है एक माइनस हो रहा है। अब यहां पर ट्रिक जो है उस ट्रिक को देखिएगा, ट्रिक क्या है ऐसे क्वेश्चन के लिए, ट्रिक क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है। जो भी नंबर आप में आपको बताया जाए, ठीक है, उसमें से आपने -1 कर देना है। क्या करना है -1 कर देना है, तो आपके पास क्या आया 5 आया। जो नंबर आपके पास आएगा, ठीक है, जो भी नंबर आपके पास आएगा उससे 2 को मल्टीप्लाई कर देना, उससे 2 को मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। जब किसकी बात हो, जब आपको डिफरेंस निकालना हो किसमें, लार्जेस्ट नंबर में और स्मॉलेस्ट नंबर में, जब भी आपको डिफरेंस निकालना हो तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं, 12 लो
और 2, ठीक है। 12 माइनस 2 कितना आया? 10, ठीक है। अब जब हमने 8 नंबर लिए, 8 में से हमने 1 को माइनस किया, मेरे पास आया 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 तो मेरे पास आएगा 14, ठीक है। अब इनको लेते हैं 16, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करो, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ये लो, है ये ट्रिक बढ़िया कि नहीं है? ट्रिक अच्छी लग रही है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। अगला क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 127, अगर प्यारे बच्चों 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की एवरेज जो है मेरे पास 127 है। कितनी है? 127 है। अब देखो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कभी भी इस एवरेज को देखना है कि एवरेज क्या पूछी जा रही है। अब एक चीज और, सर आपने ये 2 क्यों बोला? आपने ये 2 ही क्यों बोला कि आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई है। आपने ये 2 ही क्यों बोला कि 2 से मल्टीप्लाई करो? इसलिए बोला प्यारे बच्चों, इसीलिए बोला कि जब भी आप इवन नंबर देखते हो 2, 4, 6, 8, 10, इसमें क्या गैप रहता है? 2 का ही गैप रहता है। अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं 1, 3, 5, 7, 9, तो इसमें भी प्यारे बच्चों हमारे पास 2 का ही गैप रहता है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 कंसेक्यूटिव की बात है तो हम क्या करेंगे, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपका 14 आंसर। आपने बाकी चीजों को देखना ही नहीं है यार, बिल्कुल देखना ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ओके। अगला है ये वाला प्यारा क्वेश्चन है, ABCDE आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। क्या पूछा गया है? देखिए यार, हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। हम ये एक्स में हमें फंसना ही नहीं है, एक्स में फंस गए तो फंस गए, इस एक्स में ही फंसे रहेंगे, लेट एक्स ये वो, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ABCDE, ठीक। ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स की बात हो रही है, ये याद रखना, ठीक है। 1, 3, 5, 7, 9, ये भी ऑड नंबर्स है, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या है बच्चों, ऑड नंबर है। अब इसका एवरेज मेरे पास क्या है? इसका एवरेज क्या है मेरे पास? 5 मेरे पास एवरेज आया, क्योंकि हमने सीखा है, हम स्टार्टिंग से जब से वीडियो स्टार्ट करते हैं इसको सीखते आ रहे हैं कि जब भी हमारे पास एवरेज निकालना है हम सेंटर वाले को लेते हैं, ठीक है। तो आगे से काटते हैं तो पीछे से काटते हैं, सेंटर वाला हमारे पास एवरेज बचता है, ठीक है। अब उनकी एवरेज बच्चों यहां पर क्या होगी, ठीक है। हमने क्या माना, हमने बोला कि ए से ये कितना दूर है, +4 है, ठीक है। और 1 से कितना दूर है, +4 है। तो हमने ए को क्या माना, हमने 1 माना, तो हमारी एवरेज क्या आएगी, A+4। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स करके मुझे बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ, ये 5 नहीं है बच्चों, इसको 3 कर देना यार, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 28, ठीक, मोर देन द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स, इन 3 नंबर के एवरेज से वो ज्यादा है, तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर प्यारे बच्चों यहां पर देखना है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझना जब मैं समझाऊंगा, ठीक। लेट अस सॉल्व। देखो यहां पर 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, मैं इवन नंबर 128 इतने बड़े नंबर नहीं लूंगा, मैं छोटे से लूंगा जो हमें सॉल्व करने के लिए भी इजी हो जाएगा। 2, 4, 6, ठीक है। कह रहा है कि इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर का सम जो है प्यारे बच्चों, जो है मेरे पास, मैंने सपोज किया कि वो जो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं मेरे पास 2, 4 और 6 हैं, ठीक है। तो मेरे पास इनका सम क्या आया, 12। लेकिन ये कह रहा है उनका सम जो है प्यारे बच्चों 12 नहीं है, ठीक है। और इसकी एवरेज कितनी आई, एवरेज मेरे पास इसका कितना आया, 4। एवरेज मेरे पास कितना आया, 4, ठीक है। एवरेज मेरे पास 4 आया,
तो इन तीन नंबर्स का सम मेरे पास 12 आया। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आया? 8 का। कितना डिफरेंस आया? 8 का। लेकिन ये कह रहा है यहां पर 8 नहीं है बल्कि ये 28 है। ये कह रहा है ये 8 नहीं है, ये 28 है। क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। देखो, कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो सम है, ठीक है, सम जो है वो 28 है। वो कहता है कि वो सम जो है वो 28 है। मैंने सपोज किया 2, 4, 6 को मैंने इवन नंबर माना, उसका सम मेरे पास कितना आया? 24 आया। एवरेज कहता है इसकी एवरेज जो है प्यारे बच्चों वो मेरे पास कितने निकल के आई? 4 निकल के आई। ठीक है, अब मुझे इस 8 को 28 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? अब मुझे अगर 8 को बच्चों 28 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसमें मैं 28/8 क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा 8 में। अगर मैं 8 में 28/8 मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 28 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, क्या मेरे पास 28 आएगा कि नहीं आएगा? 28 आएगा ना। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने 28/8 माना, मैंने माना कि 8 नहीं है, ये 28/8 है, तो उस 28/8 को मैं इधर 4 के साथ भी उसको डिवाइड करूँ, क्योंकि मुझे एवरेज भी तो निकालनी है। ठीक है, मुझे एवरेज भी तो निकालनी है। 4 दूनी 8, मेरे पास आया 14। ठीक है, अब मेरे पास कितने नंबर हैं? 3 नंबर है। एवरेज मेरे पास कितनी आई? 4 मैंने सपोज की थी, आई 14। तो उसके बाद मेरा अगर किसकी इवन नंबर की बात हो रही है, उसके बाद आएगा इधर 16, इधर आएगा मेरे पास 12। अब इसने पूछा क्या है? देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स इज, इन 3 नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो मेरे पास आंसर आएगा प्यारे बच्चों यहां पर 12। ठीक है, अगर लार्जेस्ट पूछा होता तो 16, अगर एवरेज पूछी होती तो 14। याद रखेगा। ठीक है ना? कितनी प्यारी सी ट्रिक, कितना इजी क्वेश्चन कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन देखो, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हम मानते हैं 2, 4, 6, 8, 10, जिसे हमने लास्ट क्वेश्चन में माना। ठीक है, इनका सम कितना आया मेरे पास? इनका सम आ गया 6, 4, 10, 2, 12, 20, 30। क्या सम आया? 30। एवरेज कितनी निकल के आई इसकी? मेरे पास 6। इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 24। 30 में से 6 गया, 24 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। ठीक, अब कहता है लेकिन ये 24 नहीं है, इसका सम जो है बच्चों 48 है। क्या सम है? कह रहा है कि इसका सम 24 नहीं है, इसका सम 48 है। ठीक है, दुगुना है, तो अगर ये दुगुना है तो इसकी एवरेज भी दुगुनी होगी, तो 12। ठीक है, 5 नंबर्स हैं, तो 12 को अगर आप सेंटर्स में लेते हो, 12 के 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, क्योंकि सेंटर वाली हमारी एवरेज होती है। 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 12 से पीछे 10, उसके पीछे 8। इसने स्मॉलेस्ट पूछा है इन नंबर्स का। ठीक है, इन नंबर्स का स्मॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, ये 3 नंबर्स नहीं है, ये 5 नंबर्स है। ठीक है, इन 5 नंबर का स्मॉलेस्ट क्या आएगा मेरे पास? 8। है ना? इजी ट्रिक है ना प्यारे बच्चों? इजी ट्रिक, बस थोड़ा सा शब्दों का खेल है, थोड़ा सा समझने का खेल है, जो आपको समझना है। ठीक से, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को हम यहां पर देखते हैं। एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ लिया है। 41 बोला है। ठीक है, 41 बोला है, 41 में से आप 1 माइनस कर लो, आपके पास 40 आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको ऑड नंबर्स पूछा है, ऑड नंबर पूछा है, और यहां पर आपको निकालना क्या है? लार्जेस्ट नंबर पूछा है, तो हमने वहां पर क्या निकाला था बच्चों? डिफरेंस निकाला था। हमने वहां पर क्या निकाला था? डिफरेंस निकाला था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में। क्या निकाला था हमने वहां पर? डिफरेंस निकाला था हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में। ठीक है, लेकिन अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं? हमने यहां पर लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। ठीक, इसकी भी बिल्कुल इजी ट्रिक आपको यहां पर समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, स्टार्टिंग में जो आपको नंबर पूछा जाए उसमें से आप 1 माइनस कर देना, 40 आएगा। ठीक है, और जो यहां पर एवरेज दी है उसमें इस नंबर को ऐड कर देना।
ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, ठीक है, जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो क्या करना, जितने भी नंबर पूछे हों, ठीक है, देखिए अगर आपके पास 1 2 3 4 5 नंबर हों तब आप निकाल लोगे, 6 नंबर हों 8 नंबर हों तब भी आप निकाल दोगे, ठीक है। मान लो कि 8 नंबर का आप यहाँ पे क्या निकालोगे, 49 निकालोगे। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। 49 ये इन्होंने एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, ऑड नंबर है, ठीक है। 49 इन्होंने हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो 49 नहीं 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 नहीं, ये तो इस क्वेश्चन की बात हो रही है, मैं ऐसे एग्जांपल समझाऊंगा आपको, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कोई 7 नंबर दिए हुए हैं, ठीक, 8 नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। अब मेरे पास 7 से अगर मेरे को 13 तक जाना है, ठीक है, मैं कितने प्लस करूंगा, 6। कितने प्लस करूंगा, 6। बस वही गेम यहां पर है, वही गेम यहां पर है, ठीक है। कितने नंबर हैं मेरे पास यहां पर, 7 नंबर है। नंबर कितने हैं, 7। मैं -1 करूंगा, 6 आ जाएगा। फिर उसको अपने जो मेरी एवरेज है, ठीक है, उस एवरेज में ऐड कर दूंगा। 7 + 6 = 13। है ना प्यारा क्वेश्चन, है ना प्यारा क्वेश्चन। अगर मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है, अगर प्यारे बच्चों मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है, मैं उसको माइनस कर दूंगा। ये मेरा आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन। एक और एग्जांपल समझाता हूं, देखिए 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ठीक है। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी एवरेज आई 13, ठीक है। नंबर कितने हैं मेरे पास, 9 नंबर कितने हैं, 9 नंबर है मेरे पास, ठीक है। 13 से आपको 71 तक जाना है, ठीक है। 13 से आपको 21 तक जाना है, तो क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा। +8 करोगे, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जो भी आपके पास नंबर आएगा उसमें से आप 1 को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा वो नंबर, ठीक है। फिर उस नंबर को आप अपनी जो आपने एवरेज निकाली है उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा लार्जेस्ट नंबर। क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर। उसी में से अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, उसी नंबर को जो आपने नंबर निकाला है माइनस करके, ठीक है, उसको आप माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की, एवरेज की इंट्रोडक्शन जानी, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर किए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरी सीरीज में समझा दूंगा, पूरी मैथ की सीरीज में समझा। क्वेश्चन को निकालना नहीं बल्कि उसके पीछे का कंसेप्ट सीखते हैं हम। यहाँ पर क्या सीखते हैं, हम यहाँ पर कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है, और वो आपको सिखाते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को निकालने से पहले एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट याद रखिएगा। मेरे पास कोई नंबर्स हैं, ठीक, मेरे पास कोई नंबर्स हैं 9 11 डैश 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 21, ठीक, और इसकी मुझे एवरेज गिवन है। फॉर एग्जांपल मुझे इस सीरीज की एवरेज गिवन है 15। क्या इस सीरीज की एवरेज क्या है, गिवन है 15। अब यहां पर मुझे थोड़ा सा दिख रहा है डिफरेंस, यहां पर बन रहा है 2 का, ठीक है, मतलब कंसेक्यूटिव यहां पर मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इस चीज को भी देखना, मैंने कल की वीडियो में सारा समझाया है, ठीक है। यहां पर डिफरेंस कैसा बन रहा है बच्चों, कंसेक्यूटिव डिफरेंस बन रहा है, और एवरेज आपको दी हुई है 15, ठीक। अब इसका एक टेक्निक और भी है, और तरीका क्या है, अगर पहले और लास्ट वाले का जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है इसकी एवरेज हम निकालें, 9 + 21 कितने की निकाल रहे हैं, 2 की एवरेज निकाल रहे हैं, /2 30/2 मेरे पास क्या एवरेज आई 15।
जो बच्चों पहले और आखिरी नंबर की एवरेज होगी वही आपकी पूरी सीरीज की एवरेज होगी। याद रखिएगा, ये ट्रिक है, इसको नोट्स बना के रखो। जो पहले और लास्ट वाले नंबर की जो एवरेज होगी वो हमारी क्या होगी, पूरी सीरीज की एवरेज होगी। ये मैंने आपको बताना था तो आपको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी ट्रिक से बच्चों आप ना चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं बता रहा हूं, चुटकियों में। इस क्वेश्चन को यहां पर 7 कंसेक्यूटिव नंबर दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कह रहा है 7 कंसेक्यूटिव नंबर की जो यहां पर एवरेज है वो क्या है प्यारे बच्चों, 25 है। फर्स्ट और लास्ट की एवरेज क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया, अगर पूरी सीरीज की एवरेज 25 है तो फर्स्ट और लास्ट की एवरेज भी 25 ही होगी। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, पूछता है एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर्स इज 6.5। ठीक, एवरेज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग देम विल बी। कहता है कि 6 सक्सेसिव जो नंबर हैं उनकी एवरेज आपको दी है, 8 सक्सेसिव नंबर हैं जिनकी एवरेज आपको दी है 6.5। अब आपको स्मॉलेस्ट, ठीक, और जो इसमें लार्जेस्ट है उसकी एवरेज का पता करना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को समझाने से पहले एक मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा, उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब आपके पास कुछ नंबर दिए हैं। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, दूसरे नंबर दिए हैं, मान लो 2 4 6 8 10। ठीक, तीसरा हम ये इवन नंबर लिए, मैंने ये सीधे मैंने कंसेक्यूटिव लिए, ये मैंने इवन लिए। अब मैं थोड़ा ऑड नंबर भी लेता हूं, 3 5 7 9। आपको पता है हमने अभी तक, आप थोड़ा बहुत एवरेज के साथ खेलना सीख गए होंगे। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो सेंटर वाला है, 2 आगे के 2 पीछे के काट लो, सेंटर वाली आपकी एवरेज आती है। ठीक, इसकी हम तीसरी ट्रिक भी सीखते हैं। ठीक है, 2 ट्रिक अभी तक हमने जानी है। पहला हमने जाना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरी हमने जानी कि सेंटर वाला निकालो। अब तीसरी ट्रिक यहां पर क्या है, लार्ज नंबर स्मॉल नंबर। ठीक, लार्ज नंबर प्लस स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम 2 का ही निकाल रहे हैं ना, डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास क्या आएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। मेरे पास क्या एवरेज निकल कर आई, 3। अब सर इसी का क्यों, दूसरे का भी निकाल के दिखाओ। लार्ज स्मॉल, लार्ज नंबर है मेरे पास 10, स्मॉल नंबर है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 2। सर आप यहां पे 2 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि प्यारे बच्चों हम 2 का ही एवरेज निकाल रहे हैं, एक नंबर 2 नंबर। ठीक, इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। ठीक, अब देखो इसका यूज हमारे पास कहां पे होगा, इसका जो यूज है, इसका यूज हमारे पास कहां पर होगा। ठीक है, जब आपके पास कोई नंबर दिया रहे, जैसे कि 12 है, 14 16, सीरीज में 108, तब जाकर जब यहां पर गैप 2-2 का हो, जब यहां पर गैप 2-2 का गैप हो, उस वक्त हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। जिस सीरीज में 2-2 का गैप हो वहां पर हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इसको हम निकालेंगे कैसे, लार्ज प्लस स्मॉल, लार्ज प्लस स्मॉल कितना हो गया, अपॉन 2 कितना हो गया बच्चों, 108 प्लस 12 कितना हो गया, 120/2 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 60 आ गया। ठीक, क्या आ गया मेरे पास, 60 आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला, सबसे छोटे और सबसे बड़े की सीरीज जो क्या होता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का जो एवरेज होता है, इस पॉइंट को कहीं पे लिख लो। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे छोटा, इन दोनों की जो सीरीज होगी, ठीक है, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही हमारा पूरे सीरीज का एवरेज होता है। ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, जो इन दोनों का सीरीज है वही आपका पूरा सीरीज का क्या होता है, आंसर होता है। ठीक, अब यहां पर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।
ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर्स इज 6.5। मेरे पास 6 सक्सेसिव नंबर हैं जिनका मेरे पास क्या है, 8 सक्सेसिव नंबर हैं जिनका एवरेज मेरे पास क्या है, 6.5 है। मैंने आपको बोला कि अगर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर की एवरेज क्या होगी, हमने वही बोला कि जब क्या बोलते हैं पूरी एवरेज का, ठीक है, पूरी सीरीज का एवरेज आपको दिया हुआ है तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर का एवरेज भी वही होगा, 6.5 आपका यहां पर आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 121 कंसेक्यूटिव नंबर इज 141। 121 कंसेक्यूटिव नंबर आपको दिए हैं, ठीक है, 121 कंसेक्यूटिव नंबर आपको दिए हैं जिसकी एवरेज आपको क्या बोली है, 141 है। फर्स्ट और लास्ट टर्म की, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो होगी सीरीज में उसकी एवरेज क्या होगी, वही होगी जो आपकी इन 121 की एवरेज दी है। ऐसे करेंगे ना, लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट की एवरेज वही होती है जो हमारी पूरी सीरीज की एवरेज होती है, तो आपका 141 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो है ना कितनी प्यारी सी ट्रिक। ठीक, अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 151 कंसेक्यूटिव नंबर इज 782। अगर ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक कर देना और बाकी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर देना सो दैट हमारी वीडियो से उनको भी फायदा हो। अब इस क्वेश्चन में देखिए 151 कंसेक्यूटिव नंबर है, कितने हैं, 151 कंसेक्यूटिव आपके पास नंबर है। ठीक, इसका एवरेज जो आपको बताया गया है 72 है। सम ऑफ द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर, जो मैंने आपसे बोला इन दोनों का सम क्या होगा। ठीक, अभी तक हमने क्या चीज देखी थी, अभी तक हमने देखी थी कि इनका एवरेज क्या होगा। एवरेज हमने कैसे देखा था, एवरेज हमने कैसे देखा था, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट बटा 2, ये निकल दी एवरेज। जब एवरेज दी है तो इसने बोला है सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट इज इक्वल टू, अब इस 2 को आप इधर ले जाओ, 782 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 15, 1564 इसका सम होगा लास्ट का और लास्ट का, चाहे आप इसको हाईएस्ट और लोवेस्ट बोलो, लास्ट और फर्स्ट टर्म बोलो। समझ आई? ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक, देखो ना अभी तक हमने क्या चीज देखी थी, अभी तक हमने एक चीज देखी थी कि फर्स्ट और लास्ट, इनका हमने क्या देखा था कि जो इन दोनों की जो एवरेज रहती है फर्स्ट और लास्ट की, वही पूरी सीरीज की एवरेज रहती है। लेकिन अब यहां पर आपको सम पूछा था तो आपने सम बताना था। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सारे बच्चे यहां कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 50 इवन नंबर। अब क्या करोगे, 1 to 50 इवन नंबर्स का आपको बच्चों एवरेज बताना है। ठीक, इवन नंबर पूछे हैं ये भी देख लेना, पूछा कौन सा नंबर है वो आपको जरूरी देखना है, उसको मिस नहीं करना। ठीक है, 1 to 50 नंबर बोले हैं आप, एवरेज आप धाड़ करके निकाल दो। अब यहां पर आपको क्या बोलना है, इवन नंबर बोलने, 2 4 6 8 50। ठीक है, कितने नंबर होंगे टोटल, ये टोटल कितने नंबर होंगे, देखो ना सीक्वेंस में है ना, सीक्वेंस में है, 2 2 2 का यहां पर गैप बन रहा है। ठीक, 50 आपका बड़ा नंबर है, छोटा नंबर क्या है 2, गैप कितने का बन रहा है 2 का, और आपके पास एवरेज भी आप 2 ही का निकाल रहे हो, यहां पर आएगा 52/2 इज इक्वल टू 26। ठीक, यहां पर देखो हमने कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी भी कोई फार्मूला यूज नहीं करते हैं, कोई भी फार्मूला हम यहां पर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 to 100 ऑड नंबर्स। इवन नंबर पे खेल लिया और 1 to 100 ऑड नंबर्स हमने यहां पर इनके ऊपर खेलना है। ऑड नंबर्स शुरू कहां से होते हैं, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। अब 100 बोला है, ये याद रखिएगा, ये समझने वाली चीज है। अब 100 बोला है, आपको पता है कि आपका 100 जो है ये आपका इवन नंबर है, यानी कि जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होते हैं।
अब 99 यहाँ हमारा आएगा, ये ऑड नंबर है। ठीक, अब इसको निकालेंगे कैसे? बड़ा नंबर 99, छोटा नंबर 1, 2 का एवरेज निकाल रहे हैं, 2 का 100/2 इज इक्वल टू 50। ठीक, अब मैं यहां पर ये 2 ही क्यों ले रहा हूं सर? आप ये 2 ही क्यों ले रहे हो? ठीक है, क्योंकि हम 2 नंबर्स को भी ले रहे हैं, हम ज्यादा नंबर को नहीं, बल्कि हम सिर्फ इन्हीं 2 नंबर को ले रहे हैं, 99 और 1। ठीक, इसमें एक और फार्मूला भी होता है, उस फार्मूले में कभी अगर फंस भी जाओ, लेकिन ये आप ये तरीका आजमाना। ठीक है, जब भी आपका इवन नंबर आपको दें, उस वक्त जो नंबर आपको दिया हो, ठीक, उसमें +1 कर देना, तो आपका क्या आएगा, जितने नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर कितने नंबर थे? देखो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, कितने नंबर थे यहाँ पर? 25 इवन नंबर थे, 25 से मैंने 1 ऐड किया तो मेरा यह आंसर आ गया। ठीक, इवन नंबर के लिए ये फार्मूला है सर। लेकिन जब ऐड होगा तब क्या करना है? जब ऐड होगा तब क्या करना है? तब आपने n जितने नंबर होंगे वही आपका आंसर होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, 50 ऐड नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 तक, तो वही हमारा आंसर भी आया, है ना? कितनी इजी ट्रिक। आपको कोई भी फार्मूला प्यारे बच्चों याद नहीं रखना है, कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 21 to 79। आपको एवरेज निकालनी है इवन नंबर्स की 21 से लेकर 79 तक। अब आप कहाँ लिखने बैठोगे? 22, 24, 26, 28, 30 ऐसे लिखने बैठोगे क्या? सर नहीं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 22, 24, 26। ठीक है, डैश डैश करेंगे। 79 तक पूछा है, 79 हमारा ऑड नंबर है, लेकिन इसने इवन नंबर की बात पूछी है, हम यहाँ पर लिखेंगे 78। हम क्या लिखेंगे? 78। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। 78 + 22/2 इज इक्वल टू 7, 8 और 2 10, 7 और 2 9 और 1 10/2 इज इक्वल टू 50 आंसर। बोलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आई? अगर ट्रिक पसंद आ रही है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 51 to 87। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकालना। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो प्रैक्टिस कैसे होएगी भाई साहब? आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ सीरीज 40, 43, 46, 49 एंड 320। 40, 43, 46, 49, 320। ठीक, इसकी आपको एवरेज निकालनी है। सबसे पहले आप इसको गैप देखिए, कोई गैप बन रहा है? 40 + 3, 43, 3, 3, मतलब ये भी हमारा एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक, अब गैप कैसे निकालोगे भाई? सिंपल है, 320, क्योंकि सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे, +40/2, ये आ गया हमारा पास 360/2, 180 आपका आंसर। कितना इजी है, कितना इजी है। बस थोड़ी सी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां पर सबसे पहले आपने कोई सीक्वेंस देखना है, क्या यहां पे कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है? 6 + 6 + 6, यानी कि 6 का यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अगर सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना है, सबसे बड़े नंबर को ले लो, उसमें प्लस कर लो, सबसे छोटा नंबर उसको डिवाइड कर दो 2 से। 5 और 1 6, 5 और 3 8, आ गया 186/2, 2 9 18, 2 3 6, तो आपका आंसर कितने प्यार से 93 आ गया। अब बताओ, मैंने इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला यूज किया? कुछ नहीं किया। किस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं? अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ईच ऑफ विच इज डिविजिबल बाय 7। ठीक, क्या बोल रहा है? फर्स्ट 6 ऑड पॉजिटिव है, लेकिन ऑड नंबर है, जो हर एक किससे डिवाइड हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, छोटे नंबर से हमारा क्वेश्चन जो है ना, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। मैं मानता हूं 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, ये हो गए मेरे क्या नंबर हो गए? ये हो गए मेरे 6 ऑड नंबर्स। ठीक, कहता है कि इनका ये डिविजिबल बाय 7 होंगे। अब कैसे? अगर मैं इनको 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 से क्या करूं?
मल्टीप्लाई करो, ठीक। 1 7 ज़ा 7, 3 7 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 7 9 8, 11 7 ज़ा 77, ठीक है। अब ये मेरे पास सीरीज आ गई, अब ये मेरे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, सीरीज आ गई। अब इनके बीच में कोई, अब आपको इनके बीच में क्या देखना है, इनके बीच में कोई सीक्वेंस बन रहा है, इनके बीच में कोई सीक्वेंस बन रहा है, देखते हैं, ठीक है। 7 और 21 के बीच में कितना सीक्वेंस बन रहा है, 14 का सीक्वेंस बन रहा है, ये 14 14 14 14, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितने आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, ठीक है। अब जो देखो हमारा जो एवरेज होगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच का कोई नंबर होगा, 35 और 49 के बीच का ही हमारा यहां पर कोई नंबर होगा, ठीक है। अब लगाएं इसको अपने ट्रिक, अपना तरीका लगाएं इसको, लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, 7 7 14, 14 और 1 15 अपॉन 2, ठीक। ओहो टपला हो गया, 7 7 14, 7 और 1 8, 2 4 ज़ा 8, क्या आया मेरे पास, इन्हीं दोनों का नंबर आया, इन दोनों के बीच का ही नंबर आया, जो मैंने आपको बोला था वही यहां पर आपका आंसर आया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहां पर बना, लेकिन यहां पर कोई मुश्किल आई सर, कोई मुश्किल नहीं आई, ठीक है। अब यहां से आपका एक और तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक आपके पास 35 के और 49 के बीच का ही नंबर आपका वो होगा, ठीक है। 14 का गैप आपके पास इन दोनों के बीच में बन रहा है, मतलब इसमें से आप 7 प्लस करो, इसमें से 7 माइनस करो, तो आपके पास 42 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर बताओ इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आई, ठीक है, या आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बता देना। अभी तो आप क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव तो है नहीं। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3। देखो सेम क्वेश्चन यहां पर ये फिर से आपको पूछा गया, सेम क्वेश्चन, फर्स्ट 9 इंटीग्रल, ठीक। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल, सीधा आपको सीधा पूछा है 9, कोई यहां पर ऑड इवन की बात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला आपको इवन और आपको ऑड ये जरूरी देखना है कि पूछा क्या है। अगर नहीं पूछा है सिंपल नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका 1 होगा, और 9th नंबर पूछा है तो 9 होगा, ठीक है। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा, हम लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने वहां पे 7 से उसको डिवाइड करना था, ठीक है। ये बोल रहा है कि फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। दूसरा होगा 3 का मल्टीपल होगा, डाइजेस्ट करके हमारे पास 9 जो है 3 का मल्टीपल होगा। अब इनकी एवरेज निकालनी है, 1 3 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। पहला नंबर आपके पास 3 आया, लास्ट नंबर 27 आया। अब इसको हम उंगलियों पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 27/3, एक सॉरी, ठीक है, 27 आया प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15। कितने इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बताओ। इसके अलावा किसी के पास कोई ट्रिक होगी तो मुझे बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है वो भी, ठीक। एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 66 एंड 50 विच आर डिविजिबल बाय 5। कहता है कि जो 5 से डिविजिबल हो, किसके बीच में, 6 और 50 के बीच में। सबसे पहले एक चीज देखना, इसने बोला 6 और 50 के बीच में, जो किससे डिवाइड हो, 5 से। तो क्या 6 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हम यहां पर 5 लिख सकते हैं, नहीं, हम यहां पर 5 नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज यहां पर 6 और 50 के बीच का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। 6 और 15 के बीच का वो पूछा है, डिवाइड जो होते हैं। अब 6 के बाद ऐसा नंबर कौन सा है जो प्यारे बच्चों किससे डिवाइड होता है, जो 5 से डिवाइड होता है, दैट इज 10, ठीक है, 10। और उसके बाद 50 के बीच में, 50 को भी आप इंक्लूड नहीं करोगे, बिटवीन के बीच का पूछा है, दैट इज 45, ठीक। ये चीज आपने लगानी है। अब आसानी से आप इसका निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, लास्ट नंबर मिल गया, फर्स्ट नंबर मिल गया, तो इसको हम आसानी से खेल जाएंगे, इस क्वेश्चन को हम आसानी से खेल सकते हैं, ठीक। 55 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 27.5
बस आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, ये तो आपको आना चाहिए ना, क्योंकि ये देखो ये तो बचपन में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब यहाँ पर तो मैं ये चीज़ आपको पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 to 25 टर्म्स इज। अब इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने देखना है, अब यहां पर पूछा क्या गया है। ठीक, 25 टर्म्स बोली गई है। याद रखना, हमने अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने क्या देखा, जब इवन होगा उस वक्त हम n+1 लगाते हैं। ठीक, लेकिन जब इवन होगा, यहां पर पूछा क्या गया है बच्चों, यहां पर ये ऑड नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स में क्या होता है हमारा, जब भी ऑड नंबर्स की एवरेज निकालनी हो हमारा आंसर n आता है, यानी कि n क्या है हमारे पास 25 टाइम्स है, तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बता देना। ठीक, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 इवन नंबर्स। कितना प्यारा क्वेश्चन, इवन नंबर पूछा है, 29 नंबर्स यहां पर दिए हैं, n हमारे पास 29 है, इवन नंबर की बात हुई है, n+1 आप यहां पर लगाओगे, 29 n है, 1 लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 30। बताओ अब किसी को इस क्वेश्चन को करने में कोई तकलीफ हुई? ठीक, अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। सॉरी, मैं इनको नंबरिंग लगाना थोड़ा मुझे ना ऊपर नीचे हो गए थे, तो नंबरिंग फिर मैंने इनको हटा दी थी। ठीक है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स की एवरेज आपको बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ट्राई करना, कोशिश करना इस क्वेश्चन को निकालने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 12। 10 नंबर की एवरेज जो है वो क्या है? 12 है। इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हम हर एक नंबर में 3 ऐड करते हैं, अगर हम हर एक नंबर में 3 ऐड करते हैं तो हमें नई एवरेज क्या मिलेगी? ठीक है, देखो 10 नंबर्स हैं, अगर हम हर एक नंबर में क्या करेंगे? +3 +3 +3 +3। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज क्या आएगी? ठीक, जितना, ये याद रखना है, जितना आपका उस नंबर में इंक्रीज हो रहा है, जितना आपका उस नंबर में इंक्रीज हो रहा है, उतना आपकी जो एवरेज दी है उतने ही नंबर से वो भी इंक्रीज होगी। समझ रहे हो बात? जितना, अगर आपके पास कोई नंबर है 1 है, ठीक है, उस अगर वो 3 से बढ़ रहा है, 2 है वो भी 3 से बढ़ रहा है, यानी कि जितना जितना वो बढ़ रहा है जिस नंबर से, ये याद रखना। ठीक, अगर आपके पास एवरेज है, कुछ दी हुई है, 12 दी है, यहां पर 12 दी है, अगर आपको कोई नंबर्स दिए हैं जो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो ऐड हो रहे हैं, जितने नंबर्स से वो ऐड हो रहे हैं उसमें हम +3 करेंगे, किसमें? एवरेज में हम उतना ही ऐड करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतना मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उतना डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15। क्यों? क्योंकि जो नंबर है बच्चों वो किससे इंक्रीज हो रहा है? ठीक है, जो नंबर है वो किससे इंक्रीज हो रहा है? 3 से हो रहा है। ठीक, तो उतना ही हम एवरेज में भी यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा इसको आप देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास मान लो कोई नंबर है 7 8 9, इसकी एवरेज पता है आपको क्या है? 8 है। ठीक, अगर इसमें आप कोई नंबर ऐड करते हो, +2 करते हैं, +2 +2, ठीक, क्या आएगा? 9 10 और 11। ठीक है, अब इसकी नई एवरेज निकल कर क्या आई? नई एवरेज निकल कर क्या आई? 10। ठीक है, कितने का आपने इंक्रीज किया? 2 का। 8 में 2 इंक्रीज करो, आया 10। अब बताओ है ना कितनी प्यारी ट्रिक, कितनी आसानी से आपको ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, जितना हम नंबर्स में इंक्रीज करेंगे उतना एवरेज भी आपका बढ़ेगा। चलो ये तो सीक्वेंस हो गया, ये तो यहां पर बराबर सीक्वेंस था। अगर आपका सीक्वेंस नहीं होता है तब आपने क्या करना है? अगर ये तो हमारे पास सीक्वेंस था, ठीक,
अगर आपके पास सीक्वेंस ना हो, मान के चलो आपके पास 2 7 3, इसकी एवरेज उन्होंने बोल दी आपको 4 है, ठीक है, इसकी एवरेज उन्होंने बोल दी 4 है, ऐसे भी इसकी एवरेज 4 ही आएगी। देखो 2 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 कितना होता है 9 और 3 कितना होता है 11। मैंने गलत तो नहीं कर रहा, नहीं सर 7 3 10 तो 12, सॉरी 12/3, एवरेज कितना आया 4, एवरेज कितना आया 4, ठीक। अब क्या करें इसको, अब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर 4 से हमारा नंबर बढ़ रहा है 6 हो जाएगा, 4 से हमारा नंबर बढ़ रहा है 11 हो जाएगा, 4 से हमारा नंबर बढ़ रहा है 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एवरेज कितनी आएगी, ठीक है, 7 6 13, 11 तो 6, 17 17 तो 7 24/3। क्या आंसर आया आपका 8। कितने से आपने नंबर को बढ़ाया था, 4 से। पहली एवरेज कितनी थी 4 थी, सिंपल है, इसमें 4 ऐड कर दो, आपका आंसर यही नहीं आएगा, है ना, सेम है ना। कितनी इजी ट्रिक, कितना आसान इस क्वेश्चन को बनाया गया, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, अगर आपको ऐड किया गया है तो आपको ऐड करना है, अगर नंबर में सब्ट्रैक्ट किया गया है सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई किया गया है तो मल्टीप्लाई करना, अगर नंबर में क्या किया गया है डिवीजन किया गया है तो डिवीजन करना, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 20। 10 नंबर की एवरेज जो है बच्चों वो 20 है। अगर इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक, हर नंबर में से 10 नंबर हैं, उन 10 नंबर में से 5 नंबर जो हैं हर नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, नई एवरेज क्या होगी। मैंने आपको क्या बोला, अगर प्लस होगा तो एवरेज में भी प्लस कर देना, अगर माइनस होगा एवरेज में भी माइनस कर देना, तो नई एवरेज निकल कर आपकी आएगी 50। ऑप्शन नंबर 3। देखो है कितना प्यारा सवाल, कितना इजी सवाल, ठीक। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 25। 21 नंबर है, इसकी एवरेज है 25। हर एक नंबर जो है बच्चों आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका जो एवरेज है वो भी कितने से डिवाइड होगा, 2 से ही डिवाइड होगा ना वो भी, क्योंकि यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई तो होगा, तो 50 आपका नई एवरेज आएगा, ठीक। सिंपल है, अगर 2 टाइम ये बढ़ रहा है तो आपकी एवरेज भी 2 गुना बढ़ेगी, आपकी एवरेज भी 2 गुना बढ़ेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 50। अगर ये डिवाइड हो रही है किससे, 5 से, 20 नंबर जो हैं 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जो आपका एवरेज है वो भी क्या होगा, वो भी आपका 5 से डिवाइड होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। बताओ अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, सर बिल्कुल नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि आपको करने, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x20 इज y, ये कह रहा है कि मेरे पास, ठीक है, x1 है, x2 है, x3 है, ठीक है, सॉरी x3 नहीं है, लास्ट में x20 है, इसकी एवरेज है मेरे पास y। देन द एवरेज ऑफ x1, ठीक है, माइनस 101, फिर कहता है देन द एवरेज ऑफ x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 डैश डैश डैश, x20 माइनस 101 इज इक्वल टू व्हाट, वो क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों x1 कितने से बढ़ रहा, कितने से माइनस हो रहा है, 101 101 101, तो जो आपका y जो है, ठीक है, वो भी 101 से माइनस नहीं होगा। समझ रहे हो इस बात को, अगर सारी चीजें 101 उसमें से माइनस हो रहा है तो ये y के बराबर है। अगर उसमें से हम क्या बोलते हैं, जो उसमें माइनस हो रहा है तो वही तो आपका आंसर हो जाएगा, y माइनस 101। समझ नहीं आया, फिर से देखो,
बोला गया है कि x1, x2, x20 ये y के बराबर है। फिर इस x1 में ऐसे क्या किया, 101 माइनस किया, ठीक। इस x2 में 101 माइनस किया। सारों में अगर 101 माइनस हो रहा है तो आपका जो y है, यानी कि जो ये y क्या है, ये एवरेज है, तो आपकी एवरेज में भी क्या हो जाएगा, -101 हो जाएगा, ठीक। सेम क्वेश्चन था, थोड़ी सी इसमें टेक्निकल करके इसको पूछा गया था, ठीक। 24th क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 20, अगर 4 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 20 है, 4 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो क्या है, 20 है। वेर ए कॉन्स्टेंट सी इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में सी को ऐड करते हो, क्या करते हो, सी को आप ऐड करते हो, तो आपकी एवरेज में भी क्या होगा, आपकी एवरेज में भी सी प्लस होगा। लेकिन कहता है तो, लेकिन जो आपका मीन बन जाता है वो बन जाता है 22। ये कहता है सी ना होके 22 बन गया। अब 20 में कितना ऐड हुआ, 2, तो आपकी सी की वैल्यू क्या आई। तो कितना इजी क्वेश्चन है यार ये। अब दोबारा देखो, ये कह रहा है कि 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 4 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 20 है। कह रहा है कि सी हर एक ऑब्जर्वेशन में यहां पर ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहता है कि लेकिन जो आपकी एवरेज है वो बन जाती है 22, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सी कितना होगा, तो अगर 2 से 22 हो रहा है तो +2 होगा, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 27, 8 नंबर की एवरेज 27 है। अगर हर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है 8 से, तो न्यू सेट्स ऑफ नंबर्स क्या होंगे। हर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरे पास कहता है कि 8 नंबर्स हैं, ठीक है, उनकी एवरेज है 27। अगर हर एक नंबर मेरे पास 8 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 नंबर्स हैं, 8 के 8 नंबर 8 से मल्टीप्लाई, अगर 8 से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एवरेज ये मेरी 8 से मल्टीप्लाई होगी। 8 7 56, 8 2 16 और 5 21, 216 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट। अगर देखो अच्छी लग रही है ट्रिक, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। यही चीज़ मैं आपसे यहाँ पर हर बार मांगता रहता हूँ, लेकिन आप देते नहीं ये चीज़। ओके, अगला क्वेश्चन, 749 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 749 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज एन, ठीक। इफ 2 नेक्स्ट नंबर इज आल्सो टेकन देन व्हाट विल बी डन इन एवरेज। कहता है कि 749 जो कंसेक्यूटिव नंबर है इनकी एवरेज क्या है, मेरे पास एन है। इफ नेक्स्ट टू 2 नंबर आल्सो टेकन, अगर इसमें मैं 2 नंबर और लूंगा, ठीक है, इसमें मैं अगर 2 नंबर और लूंगा तो मेरे पास, मैं कितने नंबर ले रहा हूं, 2 नंबर और लूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। अब चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बड़े सारे क्वेश्चन कर लिए हमने आज, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट भी आपको मिलेगा क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि अभी देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और कोई 5-6 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू रेस्टोरेंट फॉर लंच, ठीक है। 9 लड़कियां एक लड़के को बहला फुसला के ले जाती हैं लंच पे, ठीक है। लिया लंच पे, अच्छा जी। अब हर एक लड़की वहां पर खर्चती है 30 रुपये। 9 लड़कियां हैं, हर एक लड़की वहां पर कितने रुपए खर्चती है, 30 रुपये हर एक लड़की वहां पर खर्चती है, ठीक। एंड बॉय स्पेंट ₹72,000, वो लड़का बेचारा क्या करता है, मोर देन द एवरेज, एवरेज से 72,000 रुपये ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, इन सब के खर्चे का, ठीक है, 72,000 रुपया और एवरेज से ज़्यादा खर्चता है, एवरेज से ज़्यादा खर्चता है। अब फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय द बॉय। अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, उसको समझिएगा ज़रूर। 9 लड़कियां हैं, एक लड़का है, ठीक। बहला फुसला के ले गए लंच पे, क्योंकि आज इस बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, खर्चा तो इसी से निकालेंगे, बहुत पीछे पड़ता है।
चलो ले गए बेचारे को, दिया था घर वालों ने पैसे, अयाशी में उड़ा दिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बीच में मजाक भी होना चाहिए। अच्छा, अब उस लड़के ने क्या किया, उसने अपने पैसे तो दिए ही दिए, और लेकिन प्लस उसने 72,000 और दिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आपने वो चीज यहां पर देखनी है, ठीक है। तो देखो, जो उसने यहां पर 72,000 रुपया खर्चा, वो किसके पैसे दिए उसने, उन 9 लड़कियों के। किसके, उन 9 लड़कियों के उसने 72,000 रुपया यहां पे दिया, ठीक। चलिए करिए 8,000, ठीक है, क्या हो गया यहां पे 8,000, यानी कि उसने एक लड़की का 8,000 रुपया बिल भरा। लेकिन लड़कियों ने भी तो कुछ दिया, लड़कियों ने भी तो कुछ दिया, लड़कियों ने 30-30 रुपये दिए, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, अब एवरेज क्या है मेरे पास, यहां पे एवरेज है मेरे पास 8,030। एवरेज क्या है मेरे पास यहां पर 8,030। अब 8,030 कैसे है, क्योंकि 30 रुपये लड़कियों ने भी तो दिए, 8,030, ठीक है, प्लस ये 8,000, कितना हो गया 8 16,030 रुपये। फाइंड द अमाउंट स्पेंट बाय द वाइज, लड़के ने कितना अमाउंट यहां पर स्पेंड किया, ठीक है। ये आया आपका आंसर 16,030 रुपये, यानी कि उसने 8,000 लड़कियों के दिए, ठीक है, एक लड़की के, और बाकी उसकी भी तो बनते थे। ये हो गया 16,030 रुपये आया इसका आंसर, ठीक है। आगे ऐसे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी, ठीक। चलो, पिछली बार तो 9 लड़कियां ले गई थी, इस बार 11 लड़कियां ले गई, एक लड़के को बेचारे को, चल भाई पार्टी करवा, ठीक है, ले गए लंच पे। अब इस बार लड़की ने कितने रुपए खर्चे, या लड़की तो बड़ी चालाक, 2 रुपये खर्चे। लड़के ने क्या किया, एवरेज से उसने 33,000 रुपया ज्यादा खर्चा। कितना खर्चा, 33,000 ज्यादा खर्चा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, इतने खर्चे। लड़कियां कितनी थी, ये 33,000 उसने उन 11 लड़कियों का दिया, एवरेज से ज्यादा दिया ना, ठीक है, 11 लड़कियों का दिया, ठीक है, 11 3 33, यानी कि एक लड़की का उसने 3,000 एक्स्ट्रा दिया। लेकिन लड़कियों ने भी तो कुछ दिया, हाँ भाई साहब दिया ना, 3,000 उसने दिया, लड़कियों ने 2 रुपये दिए, हो गई 3,000। आपकी एवरेज कितनी आई, आपकी एवरेज आई 3,002, ठीक है। यानी कि हर एक बच्चे को, हर एक लड़की को लड़के को, दोनों को मिलाकर कितने पैसे देने थे, 3,002। लेकिन लड़के ने कितने दिए बेचारे ने, 3,002 अपने दिए, और 3,000 उन लड़कियों के भी दिए, 6,002। फाइंड स्पेंट अमाउंट स्पेंट बाय द बॉय 6,002। इसका मतलब है कि लड़कियों का जो 11 लड़के हैं ना, उनका शेयर कितना बनता था। अगर उन्होंने इक्वल देने होते तो हर एक लड़की को 3,002 रुपीस देने पड़ते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन ना बड़े पूछे जाते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे यहां पर एवरेज की, ठीक है बच्चों। आज हम इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 2 पार्ट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने बच्चों वो नहीं देखे हैं, जाकर उनको देखो, उसके बाद आपको इस पार्ट की अच्छे से बच्चों समझ आ जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं। मैंने बोला था कि इसको हमने एलिगेशन के मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये जो अब हमारी क्वेश्चंस आएंगे कुछ, इनको हमने कैसे करना है बच्चों, इनको हमने एलिगेशन मेथड से करना है। अब देखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 120 स्टूडेंट्स हैं। किसी एग्जामिनेशन में उनको एवरेज मार्क्स आते हैं 35। याद रखिएगा, 120 बच्चे हैं जिनके एवरेज मार्क्स कितने आते हैं, कितने बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं बच्चों 35, ठीक। कहता है इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पास्ट कैंडिडेट्स आर 39,
कहता है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर पास हुए हैं, ठीक है, उनके मार्क्स कितने हैं बच्चों? 39, ओके, एंड दोज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट आर 15। कहता है कि जो फेल कैंडिडेट हैं उनके, जो यहां पर फेल कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स कितने हैं बच्चों? यहां पर 15, याद रखिएगा, ठीक। अब यहां पर क्या कहता है? 15, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन। अब यहां पर कह रहा है कि आपको उन कैंडिडेट्स के नाम बताने हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहां पर इस एग्जामिनेशन को पास करा। और देखो यहां पे कहा क्या गया है, एवरेज मार्क्स 120 बच्चों ने लाए, बच्चों वो कितने हैं? 35, ठीक है। एक बार थोड़ा कलर में वाइट ले आता हूं, वाइट लाएं, कौन सा लाएं, चलो। अब कहता है कि जो एवरेज यहां पर आई, ठीक है, उसको हम सेंटर में लिखेंगे, याद रखिएगा। एवरेज मार्क्स कितने आए बच्चों को? 35 आए, ठीक है। अब आपको यहां पर क्या करना है, एक चीज आपको एलिगेशन मेथड में हमेशा याद रखनी है, जो आपका बड़ा नंबर होगा उसमें से आपने इस छोटे नंबर को माइनस करना है, तो कितना आएगा उसको हम यहां पर लिखेंगे, ठीक। अब यहां पर 35 में से आप 15 को माइनस करोगे, आपके पास क्या आएगा बच्चों? 20। क्या आएगा? 20 आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी रेशियो निकाल देना, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। कहता है कि 5 पास हुए और एक क्या हुआ? फेल हुआ। दोनों मिलकर कितने बन गए? 6 बन गए। लेकिन ये कहता है कि बच्चे 6 नहीं, बच्चे कितने हैं? 120। कितने बच्चे हैं बच्चों? 120। तो 6 को कितने में गुना करेंगे? 120 आएगा। 6 को हम 20 में गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 120 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 5 बच्चे कितने हैं? यहां पर हमने क्या रेशियो निकाला? 5। लेकिन कहता है कि 5 नहीं है बल्कि ये 20 है, ठीक है, हो गए 100। फेल कितना आएगा यहां पे? ये 1 था, ये 1 नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा यहां पे? 20। टोटल बच्चे कितने थे प्यारे बच्चों? हमारे पास 120 बच्चे थे। बस यहां पर ये आपने याद रखना है कि हमेशा जो बड़ा होगा उसमें से आपने छोटे को यहां पर घटाना है, जो एवरेज है, मेन एवरेज है, उसको आपने सेंटर में लिखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो प्यारे बच्चों आपको ये जो सीरीज है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, एवरेज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 36.5। कहता है कि 36.5 एक एवरेज है, 100 वर्कर हैं एक फैक्ट्री में। कितने? 100 वर्कर। इन विच द एवरेज एज ऑफ मैन इज 45, ठीक है। एवरेज एज जो है मैन की वो कितनी है प्यारे बच्चों? मैन की जो एवरेज है वो कितनी है? 45, ठीक है। वुमेन की है यहां पर, मुझे भूल गया लिखना, 28, ठीक है। वुमेन्स की क्या एज है? ये वुमेन्स की एज है वो कितनी है? 28। हमने क्या सीखा? हमने सीखा पहले क्वेश्चन में कि हमेशा हमारे को बड़े से छोटी घटानी है, ठीक है। तो यहां पर मेरा कितना आएगा? वुमेन्स 45 में 36.5 को अगर मैं माइनस करूंगा, ठीक है, अब ये सबको तो आता ही होगा, 36.5 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बच्चों क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। मेरे पास कितना आया? 8.5। अब 36.5 में से मेरे को माइनस करना है 28 को, तो मेरे पास, मैंने आपको पहले बोला कि बड़े में से आपको छोटे को घटाना है, ये बड़ा ये छोटा, ठीक। अब 36.5 में से 28 को अगर मैं बच्चों माइनस करूंगा तो मेरे पास तब भी क्या आएगा? 8.5। तो यहां पर एवरेज क्या निकल कर आई मेरे पास दोनों की? यहां पर एक मैन और एक वुमेन होगी। लेकिन ये कहता है कि फैक्ट्री में पूरे कितने बच्चे हैं? अगर एक मैन है एक वुमेन है, हो गए 2। लेकिन ये कहता है फैक्ट्री में 2 बच्चे नहीं, 2 लोग नहीं, बल्कि वहां पर 100 हैं, ठीक है। ये 2 ना होके इसको हम 2 से कितने को गुना करेंगे? 2 से 50 को गुना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 100, ठीक है। तो यहां पर मैन कितने होंगे बच्चों? मैन होंगे यहां पर 15। तो वुमेन कितनी होंगी बच्चों? यहां पे वुमेन भी होंगी 15, ठीक है। यहां पर दोनों इक्वल होंगे, ठीक। तो एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बच्चों जहां पर डाउनलोड नहीं किया है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर अभी तक वहाँ पर मैंने 13 क्विजेज बच्चों आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, 13 टॉपिक यानी कि आपके वहाँ पर कवर हो गए हैं, ठीक है। फ्री क्विजेज हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस जाकर डाउनलोड
ऐप करनी है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का भी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको डेली टॉपिक बता देता हूं, कौन से टॉपिक का टेस्ट होगा वो भी आपको बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 68। ठीक है, कहता है कि यहां पर 68 एवरेज है। ठीक है, बच्चों ने यहां पर इतना स्कोर किया। एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80। कहता है कि जो लड़कियों की यहां पर बच्चों एवरेज है वो कितनी है, मेरे पास 80। लड़कियों की एवरेज कितनी है, 80। और कहता है कि जो बॉयज की एवरेज है प्यारे बच्चों वो है 60। अब माइनस कर दो फटाफट कर से। ठीक है, यहां पर कितना आएगा, यहां पर 12 आएगा, 68 में से 60 जाएगा, मेरे पास कितना आएगा बच्चों, मेरे पास आएगा 8। ठीक है, अब इसकी यहां पर आप आसानी से आप इसकी रेशियो निकाल सकते हैं। 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, ये रेशियो आ गया यहाँ पे। ये टोटल कितने हो गए, 5। लेकिन ये कहता है कि बच्चे 5 नहीं है, कहता है कि यहाँ पर बच्चे 5, हाँ टोटल बच्चे कितने हो गए यहाँ पर 5। अब यहाँ पर परसेंटेज पूछी हुई है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। ठीक है, बॉयज की यहाँ पर क्लास में कितनी परसेंटेज है। तो बच्चों बॉयज कितने हैं यहाँ पर, याद रखिएगा बॉयज कितने हैं यहाँ पर 3। ठीक है, तो टोटल बच्चे कितने हैं, 5। 5 में से जो है 3 क्या है, लड़के हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 3 2 ज़ा 6, 60 आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमा। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा, अब आपको परसेंटेज पूछी थी, परसेंटेज निकालनी है। टोटल बच्चे यहाँ पर कितने थे हमारे, 5। 3 इसमें से बॉयज हैं, 2 इसमें से गर्ल्स हैं। समझ आ रही है, 3 इसमें से क्या है, 3 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं। तो आपको बॉयज का यहां पर पूछा था, अगर आपको गर्ल्स का पूछा जाता है आपको क्या करना था, 5 में से 2 गर्ल्स इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा इसी को यूज करते हैं 100 को। 2 2 ज़ा 4, 40 आंसर। परसेंटेज वाली वीडियो से आपको ये सब चीजें तो कवर हो ही गई होंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पे कहता है कि देयर आर 10 बॉल्स, सम ऑफ देम आर रेड। कुछ बॉल यहां पर रेड हैं, कुछ यहां पर व्हाइट हैं। एवरेज जो है, एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स, एवरेज कास्ट जो है सारे बालों की वो 28 है। सेंटर में लगा देंगे। अभी तक कितना हमने सीख लिया। इफ द एवरेज कास्ट ऑफ रेड बॉल इज ₹25। अब हमारे पास कौन से बाल हैं, यहां पर हमारे पास रेड बॉल्स भी हैं और हमारे पास व्हाइट बॉल्स भी हैं। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है। ये सेंटर वाली हमारी एवरेज रहती है सारों की। ओके, अब यहां पर बोलते हैं कास्ट, एवरेज कास्ट ऑफ रेड बॉल इज 25। कहते हैं कि जो 25 जो है रेड बॉल्स की क्या है, एवरेज है। एंड दैट ऑफ द व्हाइट बॉल इज 30। व्हाइट बॉल्स की एवरेज बोल रहा है 30 है। अब मैंने क्या बोला, हमेशा आपको बड़े में छोटे को माइनस करना है। 30 में से 28 को माइनस कर दो, आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, 20 में से 25 को माइनस कर दो तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहां पर आपके पास क्या रेशियो निकल कर आया, 2:3। ठीक है, इससे क्या पता चलता है आपको, इससे आपको क्या पता चलता है कि टोटल यहां पर क्या है, हमारे पास 5 है। अब इससे तो इसके हिसाब से हमारा 5 आया ना, लेकिन 5 नहीं है, मेरे पास टोटल 10 बॉल्स हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इजी है। ठीक है, आ गया हमारे पास। अब पूछा क्या है, एट दैट ऑफ व्हाइट बॉल इज 30 नंबर। अब आपको व्हाइट बॉल्स पूछे हैं, तो व्हाइट यहां पर आपके पास कितना है, 3 है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत हुई, सर बिल्कुल भी नहीं हुई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी लग रही है ना वीडियो, तो बच्चों वीडियो को लाइक करते रहना यार बस। ठीक है, एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द स्कूल ऑफ 600 स्टूडेंट्स। तो 600 बच्चों का एक स्कूल है। ठीक, उनकी जो बच्चों की जो यहां पर लड़के हैं, ठीक है, जो यहां पर बच्चों लड़के हैं उनकी जो एवरेज एज दी गई है वो 12 ईयर्स है। ठीक, एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 11 ईयर। अब जो यहां पर गर्ल्स की जो एवरेज एज दी गई है वो 11 साल है। ठीक, इफ द टोटल एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इज 11 ईयर्स 9 मंथ। अब कहता है कि उस स्कूल में जो टोटल एवरेज है बच्चों की, ठीक है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, 11 साल 9 महीने हैं। हाउ मच इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अब कहता है कि उस स्कूल में टोटल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे बच्चों, सबसे बड़ा 12 है,
12 साल में से 11 साल 9 महीने करोगे तो आपके पास कितने महीने बचेंगे? 3 मंथ बचेंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे 3 मंथ। अब 11 साल में से 11 साल 9 महीने में से 11 को माइनस करोगे तो आपके पास कितने मंथ बचेंगे बच्चों? 9 मंथ बचेंगे। निकाल दो इसका रेशो। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। रेशो क्या आया आपका? बॉयज का 3, गर्ल्स का 1। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 4। ये कहता है कि 4 स्टूडेंट, तो 4 निकाला ना मैंने रेशो, लेकिन ये कहता है कि टोटल कितने बच्चे हैं वहां पर? 600 बच्चे हैं। 4 ना होके एक कंसेप्ट आपने अभी तक सीख लिया होगा, 4 ना होके 600 हैं, तो 4 को मैं गुणा दूंगा 150 के साथ, तो मेरा बन जाएगा 600। ठीक। अब यहां पर क्या पूछा है? गर्ल्स कितनी है? यहां पर गर्ल्स का हमारे पास क्या आया है? 1 आया है। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, तो ये आ जाएंगे मेरे पास यहां पर गर्ल्स 100। कितनी गर्ल्स हैं मेरे पास यहां पर? 150 लड़कियां हैं। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ स्कूल ऑफ 2700 स्टूडेंट्स इज 30 ईयर्स। बच्चों की जो एवरेज एज है प्यारे बच्चों, 2700 बच्चों के स्कूल में बच्चों की एज है 30 ईयर्स, लड़कों की। अगर वहां देखी जाए तो लड़कियों की क्या एज है? लड़कियों की एज, एवरेज एज जो है वो 12 साल है। टोटल एवरेज जो है सारे बच्चों की वो कितनी है? 12 साल 8 महीने। ठीक, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन के जैसा ही है ये। अब हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, ये अगला वाला क्वेश्चन है। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल द वर्कर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज ₹60। कहता है कि सारे वर्कर्स की, जब सारों की बात की, अगर आपको एवरेज दी होगी सारे जो जितने भी वहां पर वर्कर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसको आपने सेंटर में डाल देना है। डाल दिया सेंटर में। द एवरेज एज ऑफ 12 ऑफिसर इज ₹400। जो एवरेज सैलरी है 12 ऑफिसर्स की वो कितनी है? 400 है। ठीक है, एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट इज ₹56। जो बाकी बचे हुए हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? वो है 56। अब यहां पर इसने मेरे पास क्या दिया हुआ है, यहां पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखो। 60 को आपने सेंटर में डाल दिया। ठीक है, तो बोलता है 12 ऑफिसर्स की जो यहां पर सैलरी है, ठीक है, 12 ऑफिसर की सैलरी जो है प्यारे बच्चों वो 400 है। ठीक है, बोलता है लेकिन जो बचे हुए ऑफिसर्स हैं उसका हमें पता नहीं है, उसको हम एक्स डाल देते हैं। उनकी सैलरी जो है एक बंदे की 56 है, 12 की मिलाकर 400 है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करते हैं? बड़े से छोटे को माइनस कर दो, क्या आएगा आपके पास? बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा 340। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा? मेरे पास आएगा 4। लेकिन ये कहता है कि ये 4 नहीं है, बल्कि ये मेरे पास क्या है? 12 है। मेरे पास क्या है? 12 है। 4 से आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करोगे। 4 से आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या माना था? x है। ठीक है, ये x ना होके जो 340 है इसमें भी आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहां पर आपने 3 को मल्टीप्लाई करा वैसे ही आप यहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 300, 3 4 12, 3 3 9 और 1 10, 1020। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा ये 12 वर्कर भी हैं और ये 1020 भी हैं, तो टोटल वर्कर यहां पर आपको पूछा है इस क्वेश्चन में। तो 1020 में आप प्लस करोगे 12 तो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1032। ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। कहता है कि एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ₹6000। अब कहता है कि एवरेज सैलरी जो है वो सारे एम्प्लॉइज की कितनी है? ₹6000 है। ठीक, एवरेज सैलरी जो है 12 ऑफिसर्स की वो 40,000 है। एवरेज सैलरी है पर्सन की, अब द पर्सन इज ₹56,000। एक पर्सन की ₹56,000 सैलरी है। देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहां पर आप क्या काम कर दो, ये 6000 है ना, हम क्वेश्चन को इजी बनाएंगे। ठीक है, आप कितने कितने जीरो कट कर सकते हो? देखो आप यहां पर 3 जीरो करोगे, यहां पर 3, लेकिन यहाँ 5600 में आप 2 ही जीरो कट कर सकते हो। काट दो इसमें 2 जीरो, बचेगा 56।
काट दो इसमें 2 0, बचेगा 60, काट दो इसमें भी 2 0, बचेगा आपके पास 400। अब क्वेश्चन आपका हो गया इजी। ठीक, अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनकी एवरेज सैलरी है मान के चलो 60, क्योंकि हमने 2 0 काट दिए सबके, क्वेश्चन को हमने इजी बनाया। सबसे पहले 0 रिमूव करेंगे, आगे 60। फिर कहता है कि 12 ऑफिसर जो हैं, 12 ऑफिशियल्स जो हैं, जिनकी सैलरी है प्यारे बच्चों, हमने यहां पर 2 0 हटा दिए, बच गया 400। ठीक, फिर कहता है जो बचे हुए ऑफिसर्स हैं, जिन्हें हम एक्स मानते हैं, बचे हुए ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरी है एक ऑफिसर की 5600, लेकिन हमने 2 0 हटा दिए, यहां पर क्या बचेगा 56। ठीक, कर दो, ऐसे कर दो, इसे माइनस कर दो, आ जाएगा आपके पास 340, यहां पर आ जाएगा आपके पास 4 नहीं है बल्कि 12 है। 4 से 12 तक पहुंचने के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। वैसे आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं है, वैसे ही आ जाएगा 1020। ठीक है, तो 1020 प्लस 12 कितना आ गया 1032, ये आपका आंसर है। देखो इतने बड़े क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सॉल्व कर दिया। अगर आप ये 40,000 ये भी लगाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम हमेशा इजी ट्रिक अपनाते हैं और हम इजी ट्रिक ही अपनाएंगे, क्योंकि हमें पेपर को क्वालिफाई करना है, पेपर में फंसना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एवरेज सैलरी बोल रहा है स्टाफ में कितनी है। अब यहां पर कितने 0 काटोगे आप? देखिए यहां पर आप 3 0 काट सकते हो, यहां पर भी 3 0 काट सकते हो, यहां पर भी 3 0 काट सकते हो। अब एवरेज सैलरी कितनी होगी 10, तो बोल रहा है कि 20 जो यहाँ पर टीचिंग स्टाफ है उनकी सैलरी कितनी थी 12,000 को हमने 12 बना दिया। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है यहाँ पर कितनी है 5। ठीक है, यहाँ पर इसको एक्स मान के चलते हैं। ओके, माइनस कर दो, बड़े से छोटे को माइनस करोगे आप, यहाँ पर कितना आएगा 2। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, 10 में से 5 को माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा 5। लेकिन ये कहता है कि ये 5 नहीं है, ये 20 है। मल्टीप्लाई 4 कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 कर दो, आपके पास जो x की वैल्यू आई, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है 8 है। अब पूछा क्या है, नॉन टीचिंग स्टाफ पूछा है, तो 8 को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, जो चीज़ पूछी है वही आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 0 हटाओगे, यहाँ पर भी 3 0 हटाओगे, यहाँ पर भी 3 0 हटाओगे, यहाँ पर भी 3 0 हटाओगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, अगर समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ओके, यहाँ के इस क्वेश्चन को देखते हैं। एवरेज सैलरी की बात यहाँ पर हो रही है, कितनी है यहाँ पर 8500 है, 2 0 काट सकते हो, यहाँ पर आप 2 0 काट सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी 2 0 काट सकते हो। अब क्या कह रहा है, सेंटर में आप हमेशा जो एवरेज होता है सबका उसको सेंटर में आप रखते हो। 85 को मैंने यहाँ पर सेंटर में रख दिया। ठीक है, एवरेज मंथली सैलरी जो 7 टेक्नीशियंस की, 7 टेक्नीशियन की जो एवरेज सैलरी हमने इसको यहाँ पर कितना बना दिया 100 बना दिया। फिर कहता है एंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द रेस्ट इज कितनी है 78, जो बचे हुए हैं उनकी 78 है। ओके, अब यहां पर ये वैल्यूज हमारे पास नहीं दी हुई है, इनको निकालेंगे कैसे? 100 से 85 को माइनस कर दो, आपके पास कितना आएगा 15 आएगा। 85 में 78 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना आएगा बच्चों 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से 1 को ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, तो 15 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 15 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, ये 7 यहाँ पर टेक्नीशियंस है। ठीक है, ये 7 यहाँ पर टेक्नीशियंस। अब यहाँ से पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 7, यहाँ पे 15, 15 तो 7 कितना हो गया, एक्स हमारे पास आ गया 22। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर कितने होंगे 22, कितने होंगे 22 आपके यहाँ पर क्या होंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक है, ये 15 और 7 कितना हो गया 22। ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर देना, क्वेश्चनों की समझ आ रही है तो वीडियो को बच्चों लाइक कर देना। ठीक, क्वेश्चन देखो अगला, एवरेज वेट पूछा है, एवरेज वेट ऑफ 30 आउट ऑफ 40 बॉयज इन अ क्लास इज 60 kg। कहता है कि 30 में से 40 बच्चों का जो क्या है वेट जो है वो कितना है 60 kg है, एंड द एवरेज वेट ऑफ
एवरेज वेट ऑफ द वेट इज 56 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। आपको पूरी क्लास का यहाँ पर प्यारे बच्चों वेट बोलना है। क्या बोलना है? वेट बोलना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। इस क्वेश्चन में हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है। अब यहां पर इसने क्या चीज बोली है? कहता है कि 30 में से 40 बच्चों का वेट, 30 में से 40 बच्चों का वेट जो है 60 kg है। 30 आउट ऑफ 40, यानी कि टोटल यहां पर कितने बच्चे हैं? 40 है। ठीक, 60 वेट है और एवरेज वेट जो है लड़कों का वो कितना है? 56 है। ठीक है, यहां पर कितने का गैप बन रहा है आपने वो देखना है। ऐसे क्वेश्चन आपने गैप देखना है, इसको हम गैप की टेक्निक से निकालेंगे। कितने का गैप बन रहा है? 4 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है? यहां पर हमारे पास 4 का गैप बन रहा है। ठीक है, अब 30 आउट ऑफ 40, 30 का जो यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? 30 का यहां पर क्या है? 60 एवरेज है। जो बचे हुए 10 बच्चे हैं उनका एवरेज 56 है। ठीक, इसका रेशियो निकाल दो, 3:1। क्या रेशियो आया इसका? 3:1। टोटल कितने हो गए यहां पर? 4। तो वही हमने यहां पर भी स्टार्टिंग में क्या निकाला था? 4। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या करोगे आप? अब यहां पर आ गया 1 आपका, यहां पर आ गया 3। तो अब 60 से आपको, 60 में से आपको क्या करना है? एक माइनस करना है। तो यहां पर आएगा, किसको माइनस करोगे? 1 को माइनस करोगे ना। 1 को माइनस करोगे तो 59 आएगा। तो यहां पर कैसे निकालोगे? तो 59 में से आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास 56 आएगा। तो आपके पास एवरेज क्या आई? आपके पास 59 आपका आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन करेंगे ना वहां पर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज याद रखनी है आपको, जो भी आपका गैप होगा, ठीक है, गैप और जो आपका रेशियो का टोटल आएगा, ठीक है, वो आपका यहां पर सेम होना चाहिए। जैसे आपका गैप भी यहां पर 4 का है और रेशियो भी आपके पास यहां पर 4 आया है, टोटल करके टोटल रेशियो 4 आया है। ओके, आगे देखते हैं। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स वाज 51। 8 स्टूडेंट्स ने यहां पर 51 एंड 9 अदर स्टूडेंट वाज 68। और जो बाकी 9 बच्चे हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है? 68 है। अब आपको यहां पर बच्चों सेंटर वाला लाना है। अभी तक हमने सेंटर वाला दिया था, हमने बाकी ये जो चीज़ें लाई, अब सेंटर वाला निकालना है। कैसे आप निकालोगे? ठीक है, रेशियो यहां पर कितना है? अब ये किसी से मल्टीप्लाई तो होती नहीं है, तो टोटल कितना हो गया? 17। अब बच्चों यहां पर गैप देखो कितना है। ठीक है, अब यहां पर आप गैप देखो कितना है? 68 में से 51 को माइनस कर दो, 17 ही आएगा। जब यहां पर 17 है, यहां पर भी 17 है, तो यहां पर भी आप क्या करोगे? ठीक है, 51 में से किसको माइनस करो? इसको माइनस करोगे। 51 में से आप माइनस करोगे इसको, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा, ठीक है, हाँ, और एक इसमें एक और चीज भी है, एक और चीज भी है। हमेशा जो ये 2 आपके पास दिए हुए हैं ना, ठीक है, 1 और 2, इसमें से एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा अगर दिया है आपके पास, ठीक, तो उससे आप इसको माइनस कर दो। 8 को माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर 60 आएगा। ठीक है, 51 में से अगर आप किसको 9 को प्लस 1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? सॉरी, 51 में अगर आप 9 प्लस करोगे आपके पास 60 आएगा। ये टेक्निक आपको कब आजमानी है? ये टेक्निक आपको तब लगानी है जब आपके पास आपका गैप इक्वल हो, आपके पास आपका टोटल रेशियो इक्वल हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय 8 वाज 51। ठीक, 8 वाज 51। सॉरी, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन सामने आ गए हैं तो पहले वाले को देखिएगा मत, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए of class 10 is 60, whereas the average marks of 40 boys of section B of class 10th is 33। अब आपको दोनों सेक्शन के कंबाइंड एवरेज मार्क्स बोलने हैं। अब कैसे बोलोगे? अब कैसे निकालोगे? ठीक है, एक सेक्शन है मेरे पास, ठीक है, उसका जो एवरेज मार्क्स है
ठीक है, 32 बच्चों का एक मेरे पास सेक्शन है, ठीक है, जिसका एवरेज मार्क्स है मेरे पास 60। ओके, और बच्चों मेरे पास 40 बच्चे और हैं सेक्शन बी के। ये सेक्शन ए की बात है यहाँ पे, और यहाँ पर ये सेक्शन बी की बात हो रही है। इसमें जो एवरेज में है बच्चों के वो 33 है। ठीक, अब आपको सेंटर वाला निकालना है। ठीक, सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो निकालोगे। 4 10 ज़ा 40, 4 8 ज़ा 32, ठीक, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब आपके पास क्या रेशियो आया यहाँ पे, 4:5। क्या रेशियो आया, 4:5। यहां तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं। ठीक, यहां पर अब मेरे पास आया 5, यहां पर आया मेरे पास 4। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर क्या करना है आपको, ठीक है, ये कितना बोल रहा है, टोटल कितना आया मेरे पास 9, लेकिन यहां पर गैप देखना है आपको कितना है। ठीक, 60 33 में कितना गैप है बच्चों, 27 का गैप है। अब हमें इस 9 को भी क्या बनाना है, 27 बनाना है। तो कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 बनेगा। ओके, वैसे हम इस 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 12 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 15 आएगा। तो तब जाकर ये भी 27 बन जाएगा। ये भी 27 का गैप, ये भी 27 का गैप। अब आपके लिए क्वेश्चन तो ईजी हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, दोनों है। ठीक है, तो 60 में से आप 15 को माइनस करोगे, आपके पास 45 आएगा। ठीक, अब इस 45 में से आप माइनस करोगे 33 को, तो आपके पास 12 आएगा। तो 45 आपका यहां पर आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a prep school, the average weight of 30 girls, ठीक, in a class among 50 students is 60 kg। 30 लड़कियां हैं, उनका वेट जो है 16 kg है, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज 15.5 kg। और जो बचे हुए बच्चे हैं उनका वेट जो है 15.5 kg। टोटल कितने बच्चे हैं, यहां पर 50 बच्चे हैं, 30 का वेट कितना है, यहां पर 16 है। जो बचे हुए बच्चे हैं कितने बचे, 20 बचे ना। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 20। ठीक, रेशो काम कर दो, रेशो का काम खत्म कर दो। ठीक है, अब यहां पर आपको कितना डिफरेंस आ रहा है, अब यहां पर आपको कितना डिफरेंस आ रहा है, गैप कितना है, यहां पर गैप कितना है, 0.5। कितने का गैप है, 0.5 का आपके पास गैप है। ठीक, अगर यहां पर आप देखो, अगर आप यहां पर देखो तो कितने का गैप आपको बन रहा है, 5 का आपको पास गैप बन रहा है। ठीक है, इनके पीछे भी हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तब जाकर हमारे पास 0.5 बनेगा। ठीक है, 0.5 का गैप है। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, ठीक, 16 में से अगर 0.2 को आप माइनस करोगे, 0.2 को अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 15.8। 15.8 में से अगर आप 15.5 को माइनस करोगे आपके पास 0.3 आएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 15.8 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अलग टाइप के क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। अ बॉलर एवरेज 12.4 रन्स पर विकेट। एक बॉलर की एवरेज है कि एक विकेट जब लेता है तब उसके एवरेज रन देता है वो 12.4। इन द नेक्स्ट इनिंग ही टुक 10 विकेट। अगली इनिंग में वो 10 विकेट लेता है और 52 रन दे देता है। सो इसकी एवरेज गिरकर हो जाती है रिड्यूस टू 0.4। अब आपको टोटल विकेट निकालनी है। एट प्रेजेंट उसने टोटल विकेट यहां पर कितनी ली। ओके, इसमें क्या करना है आपको देखिए। अब यहां पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले उसने 12.4 पर
विकेट उसकी एवरेज है, ठीक। लेकिन अगली जो इनिंग है वहाँ पर वो स्कोर देता है बुंजा, 10 विकेटें लेता है, तो यहाँ पर इसकी एवरेज कितनी जाएगी 5.2। ये हमने निकाल दिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहता है कि इसकी एवरेज जो है 0.4 से रिड्यूस हो जाती है, ठीक। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, क्योंकि ये 12 से इसकी 0.4 एवरेज रिड्यूस हो जाती है, ठीक। अब इसको हम क्वेश्चन को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? अब यहाँ पर देखिए, इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.4, ठीक। 12 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 6.8। क्या आएगा 6.8, ठीक। अब यहाँ पर आया, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितनी विकेट्स हो गई 17:1, ये हो गया मेरे पास 18 विकेट्स। टोटल विकेट्स कितनी हो गई 18 विकेट्स, ठीक है। ये जो यहाँ पर घट के आई है ना, ठीक है, वो कहता है कि 12.4, तो उसकी एवरेज रिड्यूस होकर कितने से रिड्यूस हुई 0.4 से, इसलिए यहाँ पर मेरे पास 12 आया। याद रखिएगा, ये आपके दिमाग में घूम रहा होगा यहाँ पर 12 कैसे आया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल विकेट एट प्रेजेंट यहाँ पर हमारे पास टोटल विकेट कितनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 18 विकेट्स हैं, कितनी है 18 विकेट्स हैं, लेकिन उसने नेक्स्ट इनिंग में यहाँ पर कितनी विकेट्स ली हैं 18 × 10, तो उसकी एवरेज जो है हो जाएगी 180, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बॉलर जो है 24.85 रन देता है पर विकेट, नेक्स्ट इनिंग में वो 5 विकेट लेता है और 52 रन देता है। इसको वैसे करो, ठीक है। 52 5 5 1 में 5, ठीक है। यहां पर हम क्या लगाएंगे 0, 5 जो के बी, ठीक। ये तो आपको सॉल्व करना आता होगा। यहां पर हो जाएगा हमारा 10.4। अब ये कहता है कि उसकी जो एवरेज है रिड्यूस हो जाती है 0.85 से। अगर यहाँ से 0.85 यहाँ से रिड्यूस हो जाए तो मेरे पास कितनी आएगी 24 आएगी। अब क्वेश्चन हमारे पास इजी हो गया, ठीक है। 24 यहाँ से अगर आपके पास आया तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0.85। यहाँ से माइनस करोगे अगर इसको तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास यहाँ पर आएगा बच्चों 13.60, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 0.5 से 0.85 और इसको इनको रेशो निकालो, ठीक है। रेशो कैसे निकालोगे? अगर आपको आता होगा रेशो निकालना तो निकालोगे, नहीं आता होगा नहीं निकालोगे। इनको आपस में अपने मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर से, ठीक है। 5 से ट्राई करो, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर बच गया 35, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे 5 से 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ पर आगे आप 6 ले लोगे, 5 2 ज़ा 10, आप यहाँ पर आगे 6 ले लोगे, यहाँ पर कितना बचा 16, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, आपके पास यहाँ पर ये रेशो आ गया। या इसको अगर आपको टेबल आता है आप ऐसे कर लोगे 17 5 85, ठीक है। 17 8 है तो इसको आप 0 लगा दोगे। टोटल यहाँ पर कितने हो गए मेरे पास 85, ठीक है। 80:5 टोटल मेरे पास कितने हो गए 85 विकेट्स हो गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। एक क्रिकेटर जो है एवरेज रन मारता है 33 15 मैचों में। अब यहाँ पर एवरेज बता दिया आपको कि 33 रन मारता है वो 15 मैचों में। अकॉर्डिंग टू विच इफ द एवरेज ऑफ 45 इन द फर्स्ट 10 मैचेस, कहता है कि पहले 10 मैचेस में अगर वो 45 रन मारता है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 मैचेस, जो लास्ट के 5 मैचेस हैं उसमें वो कितने रन मारेगा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे कर दो यहाँ पर, ठीक, ऐसे कर दो इसको। 45 में 33 से आप माइनस कर दो माइनस, आएगा 12। क्या आएगा आपके पास यहाँ पर आंसर
12 आएगा, ठीक है, इसको माइनस कर रहे हैं ना हमारे पास ऐसे 12 आएगा। अब आपको ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म निकालनी, ठीक है, आपको ये वाली टर्म बच्चों यहाँ पर निकालनी है, ठीक। अब देखो इसका रेशियो निकाल सकते हो आप 5 to the 10, ठीक है। आप कह रहा है कि ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है 12 है। 12 को अगर आप मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर भी 2 से 12 को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 24। अब आपका क्वेश्चन ईजी हो गया। 33 में से आप माइनस करोगे 24 को तो आपके पास आएगा, 33 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 24। अगर 33 में से 24 को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 9। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 9, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी देखिए। कहते हैं कि एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 15, 20 नंबर्स की एवरेज जो 15 है, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12। कह रहा है कि जो पहले 5 हैं, ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इज 12। फर्स्ट 5 की एवरेज क्या है 12 है। द एवरेज ऑफ द रेस्ट इज, बाकियों की एवरेज कितनी होगी, इसको आप कैसे निकालोगे, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको मैं वेरी इजी क्वेश्चन बोलूंगा। 20 नंबर है मेरे पास, एवरेज उनकी क्या है 15 है। कह रहा है कि पहले 5 की जो एवरेज है, पहले 5 की जो एवरेज है वो 12 है, जो बाकी बचे हुए हैं, अगर टोटल मेरे पास कितने हैं 20 हैं, तो बचे हुए कितने होंगे, पहले 5 की 12 हैं, तो जो बाकी बचे हुए हैं उनकी एवरेज कितनी होगी, ये आपको यहां पर निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां से आप जो यहां पे नंबर है उसको ला सकते हो, ठीक है। आप क्या करोगे यहां पे मैंने बोला हमेशा माइनस करना है, तो 15 में से 12 को माइनस करोगे आपके पास यहां पर 3 आ जाएगा, आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहां पर नंबर है वो आप कैसे लाओगे, देखो समझना इस चीज को, ठीक है। अब 3 है, अब यहां पर क्या है 3 है, अब यहां पर आपने 5 लाना है, तो वो कैसे लाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ हुई है। एवरेज ऑफ 15 नंबर, ठीक है, 15 नंबर के यहाँ पे 15 होना चाहिए था, वही मैं देखूँ कन्फ्यूजन कहाँ पर हो रही है, ठीक है। देख लीजिए कैसे करना है इसको। 15 नंबर में से जो पहले 5 हैं, ठीक है, पहले 5 की एवरेज जो है 12 है, तो जो बाकी बचे हुए हैं उनकी एवरेज कितनी होगी, तो बाकी बचे कितने हैं 10। एवरेज इनका रेशियो निकाल दो, 1:2 आएगा, ठीक है। अब यहां पर 15 में से 3 आप निकालोगे तो 3 है, 3 हो जाएगा, लेकिन आपके पास ये 3 नहीं है बल्कि 2 है। अब 3 से आप 2 कैसे करोगे, 3 से आप 2 कैसे लाओगे, जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से, 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 3/2 से, तब आपके पास 2 आएगा, तब आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर इस 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/2 से, ठीक है। तो अगर 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या आएगा 3/2 आएगा, तो 2 से अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास 1.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 1.5 आ गया, तो 15 में यहाँ पर एक छोटा है एक बड़ा होना चाहिए, प्लस करूँगा 1.5 को, मेरे पास आएगा 16.5। क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर 16.5 यहाँ पर मेरे पास आएगा। तो गाइज आई होप कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक्स बताई है उनकी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बस अब आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को बच्चों यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट रहती है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत टाइम निकाल के बनाई जाती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्डवर्क लगता है, ठीक है। तो आई होप अच्छी लगी है, लाइक कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।